देर लगाई। गोरख पहुंचे आई। और 1406 दई बिरमाई बेटा, अरे बेटा तमुआ देव लगाई। आज उसी समय गुरु गोरखनाथ माता बाछड़ के नौलखा बाग में पधार जाते हैं और बागों के लिए बागों में डेरों को लगा देते हैं। और ओगरनाथ से कहा बेटा ओगरनाथ एक काम कीजिए, हर वृक्ष के नीचे अन्य कंडों की धुनी लगाइए। ओगरनाथ ने तुरंत अन्य कंडे बीन करके 1400 धुनी को तैयार कर दिया। उसी समय गुरु गोरखनाथ ने माता बाछड़ के नौलखा बाग में अग्नि प्रचंड कर दी और 1400 धुनियों में अग्नि को लगा दिया। इधर गोरख भजन कियो तब गाड़ो सिंहासन राजा इंद्र को हारो। उसी समय इंद्र ने अमृत की वर्षा की और गुरु गोरखनाथ के माध्यम से माता बाछड़ का जो नौलखा बाग सूखा हुआ था वो हरा भरा हो जाता है। और भैया कैसे हरा भरा हो रहा है? अरे नन्नी नन्नी बूंदिया बागन भैया पैरे रही। बसे उठे रायो कारे कारो भदरा तुरपुर बसे उठे रायो। ए जी कोई बिजुली है कोई बिजुली राजिया श्यामा आए समय अमृत की बारिश हुई रोहदास मस्ताना जी तो क्या हुआ? अरे नन्हे नन्हे पौधा आंगन देखो हो गिराए जी नन्हे नन्हे। जी कारी कोयलिया ओए होए कारी कोयलिया शब्द सुन देखो पाके आंगन देखो पाके ये जी जाके निबुअन पे ओए होए जाके निबुअन पे आजा बाबा नन्ही
जहारवीर महाराज की। इस तरह से 12 वर्ष की सेवा उठाई और गूगल के प्रताप से जिस समय माता बाछड़ का गर्भ ठहरा, मेरे प्रिय साथियों, जिस दिन से माता बाछड़ का गर्भ ठहरा उस दिन से माता बाछड़ पर बड़ी आफत आन के पड़ी। एक दिन मैया बाछड़ धीरे धीरे गर्भ जिस समय 6 महीने का हो जाता है, तो आज सावन का महीना है और सावन के महीने में आप लोग जानते हैं क्या होता है, झूला झूला जाता है। उसी समय क्या हुआ, माता बाछड़ ने ननद छबिलदी के लिए कहा कि चलो छबिलदी अपने नौलखा बाग में झूला झूलने के लिए चलते हैं। इधर रेशम की डोर और चंदन का पटला लेकर के और रानी बाछड़ बागों में झूला झूलने के लिए जाती है। एक आम की वृक्ष पर झूले को डाल लिया और इधर पहले ननद छबिलदी झूले पर बैठ जाती है तो माता बाछड़ उसको झुलाने लगी। और उसके बाद जिस समय माता बाछड़ झूला पर बैठती है तो ननद छबिलदी जैसे ही ननद छबीले ने और झोटा जिस समय दिया है माता बाछड़ के लिए, तो विपिन तूफानी जी और रोदास मस्ताना जी क्या हुआ, चल झूला लेके हाथ, अरे सुनो मेरे तातक झोटा लगायो। पुरबाई ने अपनो भैया तब तो जोर दिखायो। एक जोर दिखायो, जोर दिखायो, जोर दिखायो, जोर दिखायो। पुरबाई ने भैया तब तो जोर दिखायो। चल रही प्यार सुनो सरदार सबा सरदार, पैरन चल रही प्यार सुनो मेरे यार सबा सरदारी। माँ को गर्भ लो देख यार वरदार, तब बोल छबीला दे प्यारी है, सुन ले ओ भवज हमारी है। कौन सी गलती मेरे बबुल्ला पे हुई गई, भाभी जारे तेने जुल्म मुझिया। अरे 6 महीना को गर्भ देख लो, मर्दो सुनियो रे अर्जू हमा। और होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, होनी की बदरिया छाई रही है धीरे। बाछड़ की जानते आफत आए रही है धीरे धीरे, जगी जानते आफत आए रही है धीरे धीरे। आज समय ननद छबील बात बतइयो,
और हमसे मती छिपई भाभी मेरी साथ। अरे भाभी मेरी, ये भाभी मेरी साची बात नदियों मत हमसे कछु पैयो भाभी मेरी। भैया हमारो घर पे ना आए, अरे मत अरे भाभी तुम अगर वो कहाँ से लाई हमें साची देओ बतलाई भाभी मेरी गर्भ कहाँ से। कहने लगी ननद सबील दे हमारा भैया घर पर नहीं है, और सुनो अब मैं तुम्हारे लिए बनवास जरूर दिलवाऊंगी। तुमने हमारे पिता अंबर सिंह की नाक कटवा दी, और उसी समय आज ननद सबील दे अपनी भाभी को लेकर के पुनः ददरेवा में पधार जाती हैं, और उसी समय अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये भाभी अब इस महलों के लायक नहीं है, यहाँ रहने के लायक नहीं है, काम कीजिए इनके लिए बनवास दे दीजिए। राजा अंबर सिंह कहने लगे क्या हुआ, आखिर बात क्या हुई। ननद सबील दे कहने लगी देखिए हमारे भैया जेवर के लिए गए हुए 2-3 वर्ष हो गए, लेकिन आपको इस बात का कोई ध्यान नहीं है। आपके महलों में चोर घुसाए हैं और भाभी ने आपकी नाक कटा दी, 6 महीने का गर्भ और उनके पल रहा है। अच्छा तुम जानते ही हो राजा, कुछ राजाओं के नंबर कम होते हैं, जो राजा होते नहीं है हाँ उनके नंबर थोड़े कम होते हैं। पहले के राजा ऐसे थे कि छोटी छोटी बातों पर लोगों को फांसी दिलवा दिया करते थे, बनवास लगा दिया करते थे। मेरे प्रिय भक्तों अंबर सिंह ने उसी समय एक पत्र लिखा, किसके लिए, बाछिल के लिए, और एक पत्र लिख करके अपनी बेटी छबीलदे के कहने पर और 12 वर्ष का वनवास लिख दिया उस पत्र में कि मेरी पुत्र वधू बाछिल तुमने हमारी नाक कटा दी है, हमें इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें मैं 12 वर्ष का वनवास देता हूं, और आज इसी समय मेरे शहर ददरेवा से आप निकल करके चली जाइए। आहा भैया, पत्र को लिख करके और एक चपरासी के हाथ भिजवा दिया। आज माता बाछिल ने जिस समय पत्र को देखा एकदम से पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई। आहा, कहने लगी अरे विपत्ति में विपत्ति हाय, विपत्ति में विपत्ता, और विपत ले आए मोहलयो रे शता, विपत भाई सब पैरे पर जाए, और विपत में पहलो रे कंधा जा। कोई विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, अरे जब भस्मासुर है परो पिछा, गुफा में घुस गए बिहार बन गए थे नरसिंह।
परम स्नेही मिट तो वंश रे दिगंबर किया। आज विपदा पड़ गई बाबा चल दुखिया पर, अरे साल बारे को दो बनवास लगा। अरे मन में एक याद रे एक जाब कैसी लिख दई मेरे करता। और गजरी बन के नाथ, रे गजरी बन के नाथ खबर न कम मेरी ले लियो। और गजरी बन के नाथ खबर न कम मेरी ले लियो। अरे मेरी ले लियो खबर न कम मेरी ले लियो रे, खबर न कम मेरी ले लियो। ओरे 14 सन के गुरु खबर न कम मेरी ले लियो। ओरे गजरी आज मेरे प्रिय भक्तों माता